तो प्रोडक्शन हमारा माना कि 16 हो जाएगा, ठीक। और इस बार 5 के प्रयोग कर रहे हैं और 5 एल प्रयोग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हमने यहां पर देखा, क्या देखा हमने यहां पर कि हमने ये देखा कि हमने उत्पादन के जो साधन हैं दोनों ही साधनों को परिवर्तनशील रखा, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में हम जो कारक या जो साधन प्रयोग कर रहे हैं, यदि उन दोनों को ही हम परिवर्तन कर सकते हैं तो ऐसे फलन को हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन की संज्ञा देते हैं। तो देखिएगा, तो यहां पर हमने देखा कि के और एल दोनों को ही हम चेंज करते चले गए और ऐसी स्थिति में ऐसा उत्पादन फलन हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहलाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो नोट्स है, ये जो हमने आपको पढ़ाया है, मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूं कि समझ कर चलेंगे। आपको जो पीडीएफ फाइल भेजी जाएगी उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, पहले हम इसके दोनों फलनों को बीजगणितीय रूप में भी चर्चा कर देते हैं। आइए चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा, ध्यान दें, जैसा कि हम बता रहे थे अभी, तो आप किस प्रकार दोनों उत्पादन फलनों को किस प्रकार आप बीजगणित के रूप में लिख सकते हैं, इसकी भी मैं बात बताना चाहता हूं। तो चलिएगा, ध्यान देंगे, हम लिख सकते हैं P फंक्शन ऑफ डेल्टा L और K, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, जरा मुझे बताएं, यहां देखिएगा P प्रोडक्शन को स्पष्ट करता है, उत्पादन को स्पष्ट करता है। F फलनात्मक संबंध, यानी कि इसका अर्थ है निर्भर करता है, ये रिलेशन के लिए कार्य कर रहा है, ये केवल इनका रिलेशन बनाने के लिए F का प्रयोग किया जा रहा है। डेल्टा परिवर्तन को शो कर रहा है और K यहां पर दूसरा साधन है। यानी कि अब आप यहां पर देखें, ये N क्या है? परिवर्तनशील कारक, परिवर्तनशील कारक मीन्स आगत, मीन्स साधन, यानी कि हम परिवर्तनशील साधन क्या मान रखा है इसमें? N को परिवर्तन करेंगे, परिवर्तनशील साधन N है। और यहां जो स्थिर कारक है, वह क्या है? आपका कैपिटल है, पूंजी है। तो आप देख रहे हैं कि यहां उत्पादन प्रक्रिया में दो साधनों का प्रयोग किया गया है। एक साधन को स्थिर मानते हुए तथा एक साधन को परिवर्तनशील मानते हुए जो उत्पादन किया जाता है या उत्पादन प्राप्त होता है, ऐसे प्रतिफलों को हम क्या कहेंगे? अल्पकालीन उत्पादन फलन कहेंगे। यानी कि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि हम अल्पकाल को एक अवधि से जोड़ेंगे, लेकिन इसकी अवधि कोई निश्चित नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति कहे कि 1 सप्ताह, 1 माह, 1 वर्ष, 1 दिन, 1 घंटा, इसके लिए कोई हम समय अवधि इस प्रकार के निर्धारित नहीं कर सकते। केवल हम क्या कहेंगे? अल्प अवधि, यानी कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में हम अल्पावधि शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात जहां अवधि कम हो, जहां चेंज करना में कम समय लग रहा हो, तो ऐसे उत्पादन फलन को हम अल्पकालीन उत्पादन फलन की संज्ञा देते हैं। अब आइए हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन की भी बात कर लेते हैं। तो यहां यदि मैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन का बीजगणितीय बनाता हूं तो P फंक्शन ऑफ, यहां पर लेंगे हम L और K। यहां पर L को, यानी कि हमने प्रोडक्शन में उत्पत्ति के 2 साधन लिए हैं, लेबर ली है और कैपिटल ली है। तो हम क्या करेंगे? हम जो है ये दोनों साधन, इन दोनों साधनों को हम क्या करेंगे? स्थिर कारक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इनको स्थिर कारक मान लेंगे। यहां पर मैंने गलत बोल दिया है, सॉरी। यहां पर इन दोनों, ये दोनों क्या है? दोनों को हम
परिवर्तनशील कारक मान लेंगे, परिवर्तनशील कारक मानेंगे, यानी कि वह उत्पादन फलन जिसमें उत्पादन के साधनों का हम जो प्रयोग कर रहे हैं, माना कि इस उत्पादन फलन में हम L और K साधन का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों ही साधनों को दीर्घकालीन अवधि में दोनों को ही परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि यहां तक कि उत्पादन का पैमाना भी चेंज किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिफल प्राप्त होंगे, अर्थात जो प्रोडक्शन प्राप्त होगा, अर्थात जो उत्पादन प्राप्त होगा, ऐसे उत्पादन को हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन की संज्ञा देंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको टेबल के माध्यम से उत्पादन फलन समझ में क्लियर आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने उत्पादन फलन के दो प्रकार बताए हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन और अल्पकालीन उत्पादन फलन। यह बात एकदम क्लियर हो गई है आपको, ठीक है। आइए अब हम आगे चलते हैं और हम इसके बाद इससे संबंधित कभी कभी इस तरीके का प्रश्न आ जाता है, प्रश्नावली में दे रखा है, तो मैं उस पर चर्चा कर देना आवश्यक हो जाता है। इस समय पर मान लीजिएगा प्रश्न कभी कभी इस तरीके से आ जाता है, इससे संबंधित प्रश्न जो है मैं इस पर देख लेता हूं, चर्चा कर देता हूं, ठीक है। मान लीजिएगा यहां पर एक प्रश्न है, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, तो उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। तो देखिएगा क्या है, एक फर्म के लिए 0 इकाई L, वो कह रहा है एक फर्म के लिए 0 इकाई L, यानी कि L का मान क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। अब वो क्या कहता है, तथा 10 इकाई K, और K का मान क्या कह रहा है, 10 कह रहा है, हैं? तो वो क्या कहता है, संभावित निर्गत निकालिए, यानी कि प्रोडक्शन कितना होगा। तो कितना सरल हो गया है, इसको आप समझ गए होंगे। जबकि उसने उत्पादन फलन दे रखा है, क्या कह रहा है, Q इक्वल टू 5L प्लस 2K, 5L प्लस 2K। तो देखिएगा कैसे इसको प्रोडक्ट, भाई इनके मान रखने हैं और ये इसकी उत्पादन की मात्रा निकल आएगी। यहां Q4 क्वांटिटी से मतलब है, मात्रा से निकाला गया है, तो उत्पादन की मात्रा निकालनी है। इसमें L और K के मान प्रतिस्थापित कर देंगे। 5 इंटू L का मान है 0 प्लस 2 गुणा K का मान है आपका 10। तो देखिएगा 5 गुणा 5 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया, प्लस 10 की 2 से गुणा करेंगे तो 20 आ गया। कुल मिलाकर के आपने देखा कि यहाँ Q का मान कितना आ गया, 20 आ गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उत्पादन फलन जो है कितना आ गया, उत्पादन की मात्रा 20 आ गई। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे जानकारी की जा सकती है, ये जो कि बहुत आसान होंगे, और मैं समझता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो चलिएगा अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर इसी में बात कर लेते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक है अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है नहीं, तो कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिएगा आइए हम पहले बात करते हैं, कुल उत्पादन की बात करेंगे, तो इसको जरा अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले इसको जो है वो साफ कर लेते हैं और उसके बाद कुल उत्पादन पर चर्चा करते हैं। तो चलिएगा आइए हम चर्चा कर रहे हैं कुल उत्पादन। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कुल उत्पादन, यानी कि इसको कहेंगे टोटल प्रोडक्शन, यानी कि हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कुल उत्पादन की। तो चलिएगा हम इसको थोड़ा सा पहले किताब से हल्का सा आपको, क्योंकि किताब की जो लैंग्वेज है उसको टफ लैंग्वेज है, लेकिन उसको सरल बनाने का कार्य अध्यापक का होता है, तो मैं उसको सरलता से बताऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको
मान लीजिए हम एक आगत में परिवर्तन लाते हैं, मान लीजिएगा हम एक आगत में क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि अभी हमने उदाहरण दिया था, हम लेबर में चेंज कर रहे थे, लेबर बढ़ाते चले जा रहे थे, कैपिटल निश्चित की गई थी। यदि हम एक आगत में लगातार परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तथा अन्य आगतों को स्थिर रखते हैं, तो यहां हमने इस उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कितने साधन लिए थे, 2 साधन लिए थे, लेबर और कैपिटल। यदि हम लेबर को चेंज करते जाएं और कैपिटल को निश्चित रखते जाएं, तो तब उस आगत के विभिन्न स्तरों से हम निर्गत के विभिन्न स्तर प्राप्त करते हैं। यानी कि एल और के यानी कि के को स्थिर रखकर एल के में जब चेंज किया जाता है, तो हम आगत के यानी कि प्रोडक्शन के विभिन्न स्तर प्राप्त कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, यानी कि उत्पादन बढ़ता चला जा रहा था, उत्पादन बढ़ रहा था, है। कहते परिवर्ती आगत तथा परिवर्ती निर्गत के मध्य है, परिवर्ती आगत तथा परिवर्ती निर्गत, यानी कि लेबर के चेंज करने के बाद हमें उत्पादन में चेंज आ रहा था। जैसे जैसे हम लेबर को चेंज कर रहे थे, वैसे वैसे उत्पादन बढ़ता चला जा रहा था। जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे उत्पादन बढ़ता चला जा रहा था। अन्य सभी आगतों को स्थिर से रखते हुए अक्सर परिवर्ती आगत के कुल उत्पाद टीपी के रूप में जाना जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि टीपी क्या है, टोटल प्रोडक्शन है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यहां हम अगर एक उदाहरण की बात कर रहे हैं, छोटा सा उदाहरण यहां पर ले लेते हैं, यहां साधन लेते हैं के, यहां साधन लेते हैं एल। मान लीजिएगा हम के को हम केवल के का केवल एक प्रयोग करेंगे, एल की जो है विभिन्न इकाई चेंज करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चेंज करते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हर बार यदि मैं के का मान यदि मैं 1 रखूं हर बार, ठीक है, तो P क्या प्राप्त होगा ये देखने की बात है। तो यहां मैं P निकाल लूंगा, तो 1 लेबर 1 कैपिटल 1, यहां 1 आ गया, कैपिटल 1 ही है, लेबर 2 हो गई है, लेकिन प्रोडक्शन 2 आ गया है। कैपिटल 1 है, लेबर बढ़ गई है, 3 आ गया है। कैपिटल 1 है, लेबर 4 हो गई है, प्रोडक्शन 4 आ गया है। इस तरीके से 5 और ये 6 आ गया है। आपने देखा कि जैसे जैसे हम लेबर में चेंज करते जा रहे हैं, कुल उत्पादन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल उत्पादन जो है कैसे प्राप्त होता है, यानी कि जैसे जैसे हम साधन में वृद्धि करते जाएंगे, कुल उत्पादन में वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, और यहाँ उस वीडियो में हम आपको कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद पर जो है वो विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।